हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। मेन बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमसे सेंटेंस नहीं बनते और अगर हम हिंदी में भी सेंटेंस बनाने जाएं तो भी सेंटेंस नहीं बनते। यार, सबसे पहले जब तुम्हारा हिंदी में ही सेंटेंस नहीं बनना है तुम्हारे माइंड में, तो हम जापानीज़ में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें हिंदी अपनी मदर टंग में सेंटेंस बनाने आने चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको शायद थोड़ी हेल्प हो, और बाकी सब अपने हाथ में होता है कि हम उसको किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी जापानीज़ को, स्पीकिंग को। बट हाँ, मैं एक मेथड ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि किस तरीके से आप अपनी इस जापानीज़ को सेंटेंस वाइज कह लो या स्पीकिंग में कह लो, इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, जहाँ तक हो सकता है मैं बताऊँगा। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला मैंने सेंटेंस लिख रखा है, स्क्रीन पे देखिए। कोरेवा दारे नो खाबान देस का। देखिए, दो बातें होती हैं, एक होता है कोरे, एक होता है कोनो। छोटी सी चीज़ है, N5 में हम लोग पढ़ के आते हैं, बट है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि समझने लायक चीज़। कोरे और कोनो कहाँ यूज करा जाता है, कैसे करा जाता है। और सबसे पहले यह है कि कोरे और कोनो से सेंटेंस बनाने से पहले कभी भी उस सेंटेंस को हिंदी में सबसे पहले अपने माइंड में फीड कर लो, इसका मतलब क्या होगा, हम कैसे बनाना है। दोनों से सेंटेंस बनता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बट बताने का तरीका, एक कोरे होता है, एक कोनो होता है। कोरे व दारे नो खबान देश का। अगर कोरे व दारे नो खबान देश का की बात आती है तो ये किसका बैग है हो जाता है, सॉरी। कोरे व दारे नो खबान देश का, ये किसका बैग है। और अगर हम कोनो से बनाएं, कोनो खाबान व दारे नो देश का, ये बैग किसका है। फर्क है कोरे व दारे नो और वो है कोनो खाबान। एक बात और याद रखिएगा, कोनो के साथ काबान डायरेक्ट क्यों लग गया, मैं अपना तरीका जो है मेरा एक, वो मैं आपको बताता हूँ। एक जिस तरीके से मैंने स्टडी कर रखी है, सबका अलग अलग तरीका होता है। कोनो कहता है कि मुझे डायरेक्ट मेरे साथ उस चीज़ को लगा दो जिसकी आप बात कर रहे हो। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? काबान की। डायरेक्ट कोनो के साथ काबान लगा दो। ओके, यहाँ तक समझ में आया? कोरे कहता है कि मुझे पहले उस बंदे के साथ लगाओ। और एक मिनट, कोरे के साथ हमेशा वाह जरूर आता है। ये आप एक या तो इसे फ्रेजेस कह लीजिए या फिर इसको एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट समझ के याद कर लीजिए। कोरे वाह। कोरे कहता है कि मेरे को पहले उस बंदे के साथ लगा दो जिसकी चीज है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और कोनो कहता है कि मुझे उस चीज के साथ डायरेक्ट लगा दो, या मेरे साथ उस चीज को डायरेक्ट लगा दो जिस चीज की आप बात कर रहे हो। और हम यहाँ पे काबान की बात कर रहे हैं, वस्तु है, और वहां पे हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं। तो कोरे बाद दारे नो, किस का, और नो का मीनिंग होता है का, की, कु, के, को हिंदी में। तो वही मीनिंग यहाँ भी निकलती। कोरे मतलब ये, दारे मतलब किसका, किस, और नो मतलब का, खबान मतलब बैग, देश का मतलब है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। कोनो के साथ भी सेम मीनिंग है, बट आगे पीछे चीजें हो रही हैं। कोनो खाबान, ये बैग आ गया डायरेक्ट, वो था कोरे बाद दारेनो। ओके, तो ये फर्क है इन चीजों में, ये आपको देखना है, सबसे पहले क्लियर करना है कि कोनो और कोरे में क्या फर्क है। अब हम दूसरे में आते हैं। एक मैंने ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल और लिखा हुआ है कि कोनो आखा ही खावा हुआ दारेनो देश का। मैंने इसलिए ये चीज लिख दी, सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी हैं मेरे, सब ये कहते हैं कि सर हमसे सेंटेंस नहीं बनते। मेरे भी ये समझ में नहीं आता कि उनसे सेंटेंस किस तरीके से। सबसे पहले तो मुझे आपको, या आप मुझे ये बता दीजिए, मेरे समझ में नहीं आता कि सेंटेंस जापानीज में नहीं बनाना है आपको, सबसे पहले हिंदी में ही बनाना है। फिर भी मेरे स्टूडेंट कहते हैं, कोई भी, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है कि हमसे हिंदी में भी सेंटेंस नहीं बन रहे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। बैग ही हो गया, ये बैग किसका है, ये लाल बैग किसका है, ये काला बैग किसका है, ये पीला बैग किसका है, ये राम का बैग है, ये सीता का बैग है, ये किसी का भी नाम डाल दिया, वो आपकी वोकैबुलरी पावर अच्छी हो गई। आपने कलर के नाम डाले, वो आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो गई। उसके बाद ये बैग मैंने कनॉट पैलेस से खरीदा था, ये बैग मैंने दिल्ली से खरीदा था, वहाँ आपकी लोकेशन की जो वोकैबुलरी है वो अच्छी हो गई। तो जितनी आप एक ही वर्ड में, हम इतने से सेंटेंस में अगर सारी की सारी वर्ड मीनिंग एक एक करके चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी वोकैबुलरी सारी की सारी अच्छी हो जाएंगी। बट आप लोग सेंटेंस बनाते ही नहीं हो। सबसे पहले सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी पहले ज़रूरी है वर्ड मीनिंग्स। और वर्ड मीनिंग्स याद करने का इससे अच्छा तरीका नहीं होता है। एक बात आप माइंड में अपने डाल लो कि
कि वर्ड मीनिंग अगर आप एक दिन में 100 भी पढ़ रहे हो, 100 या 200 भी पढ़ रहे हो, जब तक उसको यूज़ नहीं करोगे सेंटेंस बना के, तो जब तक वो याद नहीं होंगी। ये सबको आप लोगों को प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको इसका मंत्र बता देता हूँ कि वर्ड मीनिंग याद करी, उसके जैसे हमने वर्ड मीनिंग मान लीजिए 20 वर्ड मीनिंग याद करी, उसके बाद उस 20 वर्ड मीनिंग को अलग अलग पैड सेंटेंस बना के डालना है। कहीं भी अलग अलग सेंटेंस बनाओ उस चीज़ के। मान लो दिल्ली बनाया, दिल्ली हमने दिल्ली याद करा है, दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जा रहा था, ओके, मेरे पापा आज दिल्ली से आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप दिल्ली ही याद करा आपने, मगर आपके पापा आ रहे हैं, इन चीज़ों की भी आपको लर्निंग हो रही है साथ में। नहीं समझ में आ रहा, नेट से देखो कि आने को क्या कहते हैं, जाने को क्या कहते हैं, आपके बुक है उसको वहाँ पे डालो। अपने आप जितने लिखते रहेंगे आप, उसके हिसाब से आपकी जो पावर है और जो वर्ड मीनिंग की पावर है वो। और ये एक बात सच में ये सब पे लागू होती है, ये मैंने भी करी है, या अगर कोई करके बैठा है जापानीज अच्छे से तो ये उनके लिए भी ऐसा ही है, या वो भी आपको यही गाइडेंस मेरे ख्याल से देना चाहिए कि अगर वर्ड मीनिंग्स अच्छी करनी है या वर्ड मीनिंग्स आपको याद करनी है तो सेंटेंस से अच्छी चीज़ और कुछ नहीं होती है। अगर आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो वोकैबुलरी याद नहीं होगी, चाहे आप कितने अभी पढ़ लीजिए उसे। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप वोकैबुलरी याद करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो दोनों काम हो रहे हैं। और सेंटेंस बनाते बनाते वोकैबुलरी पावर कितनी अच्छी हो रही है ये देखिए। एक बात और, वोकैबुलरी अगर अच्छी है तो जापानीज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो जापानीज अच्छी नहीं बोल पाएंगे आप, चाहे आप दोक्का ही ले लो, चौका ही ले लो, सब कुछ आपका हमारी वोकैबुलरी पर डिपेंड करता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये छोटे छोटे जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये मैंने आपको वैसे एक समझाने के लिए लिखे थे कि अगर हम इतने लंबा एक सेंटेंस है, इसके अंदर हम एक एक वर्ड मीनिंग अगर चेंज कर दें तो कितनी सारी वर्ड मीनिंग्स यूज हो सकती हैं, कितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स यूज हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा। आगे आपको अभी कंपनी में जाना है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स हैं। तो उसके लिए देखिए, और फिर मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोग ये अपनी बीमारी को दिमाग से निकालो कि जेएलपीटी जेएलपीटी जेएलपीटी, N5 करना है, N2 करना है, N3 करना है। ये जो आप लिमिट लेके बैठे हो ना, N5 तक पढ़ना है उसके बाद छोड़ो। हमें जितनी N5 में वोकैबुलरी है, कांजी हैं, हम उतना करेंगे और हमारा N5 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप लेके बैठे हो अपने मन में। तो पहले तो इसको हटा दो अपने मन से। जिसने ये हटा दिया उसकी जापानीज और अच्छी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि N5 एक लिमिट है। मान लो अगर उसमें 500 वोकैबुलरी है तो ज़रूरी थोड़ी है कि 500 ही आपको सीखनी है, और ज़रूरी थोड़ी कि आपको जेएलपीटी के उस जेएलपीटी में वही आ रही है। आपको जेएलपीटी नहीं निकालना है, आपको जापानीज सीखनी है। हमें जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, ये सब कुछ जो हम बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये सारा का सारा जापानीज में मैं किसी दिन बोलूँ और आप समझ सकें, वहाँ तक आप लोगों को एफर्ट लगाना है। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि जेएलपीटी नहीं, जापानीज सीखनी है। जितनी हो सके वोकैबुलरी याद करो, जितनी ज़्यादा हो सके। सेंटेंस बनाओ प्लीज़, सेंटेंस अगर बनाओगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, इनसे बड़े बड़े। अब मान लो मैं जा रहा हूँ, ये बनाया हमने, जाने की वोकैबुलरी आ गई, मैं की आ गई। उसके बाद मैं जाऊँगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सोचने की वोकैबुलरी आ गई। मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊँगा, मैंने ये सोचा था, वो पास्ट में सोचा था कि मैं फ्यूचर में जाऊँगा। तो वहाँ भी आपको देखना है, वहाँ भी हमारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही हैं। तो इसलिए वो चीज़ आपसे मैं कवर कराना चाह रहा हूँ कि जितनी हो सके हम लोग सेंटेंस बनाएं, और सेंटेंस के साथ ही हमारी वोकैबुलरी और अच्छी हो जाएगी। तो एक चीज़ को नहीं छोड़ना है। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं जाऊँगा, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाने की सोच रहा हूँ, मैंने जाने का डिसाइड करा है। कितनी ज़्यादा एक एक अलग अलग सेंटेंस बन पा रहे हैं। उसके अंदर आप अलग अलग वोकैबुलरी डाल सकते हैं। मान लीजिए राम डाल दिया हमने, नाम उसमें चेंज कर दिया। राम सोच रहा था कि मैं पढ़ने जाऊंगा जापान, या सीता सोच रही है कि मैं स्टडी के लिए वर्किंग वीज़ा पे जाऊंगी। तो इस तरीके से जितने आप सेंटेंस लिखोगे, घर में आपके इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं ना, उसी में अगर आप एक एक सेंटेंस बनाओगे ना तो सारा का सारा क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। बट आपके मन में क्या है, नहीं बनाना, याद ही नहीं हो रही है ये चीज़। जापानीज करनी है तो अच्छे से कर लो, वरना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। एक क्लियर बोल दे रहा हूँ, खाली पैसा फेंकने से अच्छा है कि नहीं करो। नहीं तो जो काम 2 साल तक हो सकता है वो आप 5 साल लगा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब जो चीज़ जहाँ डिसाइडेड है, इतनी मेहनत करने पे अगर हम 2 साल में, 1.5 साल में जापानीज कवर करके, N3 कवर करके हम जॉब लगा सकते हैं, तो उसके लिए 5 साल देना वेस्टफुल है। तो अगर नहीं हो पा रही तो छोड़ दो।
अगर करना है, अगर आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है, तो उसमें अच्छे से लगो, वरना मत करो। जापानीज़ में एक कहावत है, मैं आपको एक बताता हूँ। जापानीज़ कहती है कि मुझे घोल के पी जा, मैं निखर के आ जाऊंगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर मुझे घोल के पी जाएगा, ओके, जापानीज़ कह रही है, ये चीज़ हमने बना रखी है, कि जापानीज़ कह रही है मुझे जितना घोल के अपने दिमाग में पी जाएगा या निगल जाएगा, जो भी आप कह लो, मुझे घोल के पी जाएगा, मैं उतनी तेरी सैलरी में निखर के आ जाऊंगी। उसके कहने का मतलब है उतनी अच्छी जॉब तेरे को मिलेगी और उतनी अच्छी सैलरी तेरे को मिलेगी। तो जितना अच्छा आपका मुंह चलेगा, उतनी अच्छी आपकी सैलरी रहेगी या जॉब रहेगी। तो मेरी आपसे लास्ट में भी ये रिक्वेस्ट है कि वोकैबुलरी विद सेंटेंस बनाएं और याद करें। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरी वीडियो को साथ सारी की सारी वीडियोस देखें, ताकि आपके लेवल एक एक करके कवर होते जाएं। मैं N4 की वीडियो भी बहुत जल्दी डालने वाला हूँ और N1 की भी, तो हो सके सारी की सारी वीडियोस देखें और प्लीज़ इसे शेयर करें, ताकि जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी घर बैठे सीख सके। प्लीज़ आपसे लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।